और अगर शहर साफ रखना कोई क्राइम है तो हाँ, ये क्राइम मेरे से हो गया है। हम पूछना चाहते हैं सीओ से कि तेरी जरूरत कैसे पड़ी है इस शहर से कचरा उठाने की। हमने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को हटाने की या वहाँ से कचरा थोड़ा सा हटाने की हमने कोशिश करी थी। और अगर पहले इन्होंने हमें बताया कि हमें एक दिन दे दीजिए, हम अपनी स्ट्राइक हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, हम काम पे वापस आ जाएंगे। तक सीएम साहब नहीं हमारे साथ मिलेंगे, हम तब तक इस हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। प्रशासन का यही काम है कि वो मिडल पाथ निकाल के उसे कहीं ना कहीं इस दोनों चीजों को देखें। भाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, बेवजह मसाइल हल करो, हल करो, हल करो, बेवजह मसाइल हल करो, हल करो, हल करो। आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पहली बात तो सर मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारी पल पल की खबर है जो गवर्नमेंट तक पहुँचाती है। और बड़े शर्म की बात है उन आला अधिकारियों की कि जिनके साथ हम बात करने जाते हैं, हम उनसे मिलजुल कर इस बात को सुलझाना चाहते हैं, पर कुछ अफसर ऐसे हैं कि जो इस बात को भड़काना चाहते हैं। बाकी चाहे वो ईओ हो चाहे वो सीओ हो, जो करना है कर ले, ये अर्बन लोकल बॉडी का लास्ट फैसला है। जब तक सीएम साहब नहीं हमारे साथ मिलेंगे हम तब तक इस हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। कि अब लल्लू पंजू अफसरों की हमें कोई जरूरत नहीं है और ऐसे बंदे को हम कभी भी यहाँ उधमपुर में नहीं डालेंगे। जब ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, इनकी जगह कोई और ये नहीं आता, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और जब तक लिखत में हमारे को नहीं मिलता ये हड़ताल खत्म होने वाली नहीं है। हम शहर वालियों का साथ देते हैं। जब पिछले दिनों हमारी डेविड भाई की टीम ने उधमपुर में काम किया, वो एक अच्छा काम था। हम किसी भी धर्म के बुराई नहीं करते, हम सब धर्म एक साथ मिलकर लड़ते हैं लड़ाई को। और ये खाली सफाई कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, पीएचई की लड़ाई है, पीडीडीडी की लड़ाई है, एजुकेशन वालों की लड़ाई है, हर महकमे की लड़ाई है। हम पूछना चाहते हैं सीओ से कि तेरी जरूरत कैसे पड़ी है इस शहर से कचरा उठाने की, क्या कितना दिन करेगा तुझे काम? हमारा रोज का काम है ये, तुम्हारा एक दिन ऐसा कोई करने वाला काम नहीं होगा। अब जितना हमारे को दबाओगे हम उतना और प्रदर्शन करेंगे। और आज मैं कह देना चाहता हूं, मैं यहीं पर ही इसी जगह पर भूख हड़ताल पे बैठने वाला हूं जब तक मेरे बंदों का मसला हल नहीं होता, ये ट्रांसफर नहीं होता, रविंद्र उधमपुर से बाहर नहीं जाएंगे। जो नए आए हैं उनका कहना है खराब हो चुकी है, कुछ जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो आपकी भी बनती है, किस तरह से इसे निपटारा किया जाएगा? सर हमारी जिम्मेदारी बनती है शहर को साफ रखने की। हम नहीं चाहते कि हम अपने शहरों में गंद डालें। मजबूर भी तो हमें नहीं अफसरों ने किया है। 2014 से अगर इन्होंने काम किया होता, अपनी ड्यूटी सही तरीके से बताई होती तो आज ये मुसीबत देखने को नहीं आती। हमारे भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, पर फिर भी हम शहर को अपना टाइम देना चाहते थे। क्योंकि कल सांबा में मेरी एक मीटिंग हुई है, वहां पर मैंने मीडिया के थ्रू पूरी स्टेट को ये आखा है, एक दिन हम जरूर देंगे गवर्नमेंट को, अपने लोगों को भाइयों को एक दिन जरूर देंगे, एक दिन उनको सफाई करके देंगे। अगर ये फिर भी हमारे साथ ऐसा करते रहे तो ये उस बात को भी भूल जाएं कि हम उनको सफाई करके देंगे, उल्टा और गंद डालेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। आपको स्ट्राइक को हो गए, अभी तक किसी भी आपसे आला अधिकारी से बात नहीं हुई, चाहे वो डायरेक्टर अर्बन बॉडी है या और भी बड़े अधिकारी है, क्या आपकी बात नहीं हुई? सर डायरेक्टर साहब से भी हमारी बात हुई है, अच्छी बात चल रही है। डिविजनल कमिश्नर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी अच्छे तरीके से हमारी बात का संज्ञान लिया। और भी आला अधिकारी हैं, यहाँ तक कमिश्नर मैम से भी हमारी बात हुई। हमने उनको यही बात बोला कि मैम बहुत बार हमारे साथ धोखे हुए हैं। जो पहले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी से, उन्होंने भी कई बार हमारे से टाइम लिया पर एंड में हमें धोखा दिया। अब हमने मैडम से यही बात की थी कि मैडम कुछ ऐसा लिख के दीजिए, एक ही टाइम दीजिए, जिस दिन हम आपके पास ऑर्डर लेने आएंगे उससे पहले हम कोई हड़ताल नहीं करेंगे। ये जो नए सीईओ उधमपुर के अंदर कल से आए हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कल मेरे को फोन पे बताया कि जो परमानेंट जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी इस हड़ताल में मुलव्विस हैं उन पे जो है एक्शन किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? तो सारे दिन एक्शन करना है तो पहले एक्शन अपनी गवर्नमेंट पे करें, क्योंकि हमारा भी हक बनता है पेंशन का। 2014 से जो बंदे परमानेंट हुए हैं, कहाँ है उनकी पेंशन? एनपीएस का क्या भरोसा, जो शेयरों में पैसे के लगा दिए, जब लोगों के शेयर डूब जाते हैं तो हमारे पैसे क्यों नहीं डूबेंगे? अभी तक भी हमारे कई ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो परमानेंट हुए, मर गए बेचारे, पर उनका एनपीएस का पैसा नहीं निकल पाया। किन लोगों की बदौलत? इन अफसरों की बदौलत। अगर ये अपने तरीके से सही तरीके से काम करें तो हमें क्या जरूरत पड़ी है सड़कों पर आने की? आज खाली उधमपुर में नहीं है स्ट्राइक, ये पूरी स्टेट की स्ट्राइक है। उधर हमारे फयाज साहब डटे हुए हैं श्रीनगर में
काम वहां पर भी छोड़ा है। अगर ऐसी मुसीबत उन्होंने और बनाने की कोशिश की तो पूरी की पूरी स्टेट जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो परमानेंट हो, हम सभी के सभी भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। अगर एक भी हमारे किसी बंदे को ऐसा हुआ जहां उन्होंने दोबारा ऐसे करने की कोशिश की तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि अर्बन लोकल बॉडी से बुरा फिर कोई नहीं होगा। इस अफसर का क्या हाल करेंगे ये जानते हैं अच्छी तरीके से। देखो, ज्यादती मैंने सिर्फ इतना ही की है कि जो कचरा रोड में आ गया था और स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, उसमें सलाथिया चौक था और नीचे जेके बैंक के पास था, बिल्कुल रोड पे कचरा था। क्योंकि अगर आप वहाँ देखोगे वहाँ लिंक रोड भी है। हमने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को हटाने की या वहाँ से कचरा थोड़ा सा हटाने की हमने कोशिश करी थी। और अगर शहर साफ़ रखना कोई क्राइम है तो हाँ, ये क्राइम मेरे से हो गया है और मुझे लगता है हम सबको ये क्राइम करना चाहिए और शहर तो साफ़ रखना चाहिए और सबका फ़र्ज़ है शहर साफ़ रखना। आज से 3 दिन पहले इन्होंने हमें बताया कि हमें 1 दिन दे दीजिए, हम अपनी स्ट्राइक हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी, हम काम पे वापस आ जाएंगे। 3 दिन के बाद हमने जब देखा कचरा बिल्कुल रोड पे आ गया था तो हमने शाम को मेरा ऑर्डर हुआ है एडिशनल चार्ज का और मैंने शाम पे इस पर थोड़ी सी कार्रवाई करी है और मैंने रोड वाला कचरा हटाया। हायर अप के नोटिस में सारी चीज़ें हैं, वो अकॉर्डिंगली उस पर वर्क भी कर रहे हैं। रही बात, प्रशासन का यही काम है कि वो मिडल पाथ निकाल के उसे कहीं ना कहीं इस दोनों चीज़ों को देखें, क्योंकि 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक है सफाई कर्मचारियों का पर्सपेक्टिव, दूसरा है हमारा हाइजीनिक मेंटेन करने का पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करें हाइजीनिक मेंटेन करने की तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने 2 पॉइंट्स को या 2 या 3 पॉइंट्स को हमने लिया था, हमने सिर्फ उनको हटाने की बात करी थी। अगर आप उन पॉइंट्स के पास जाके वीडियोग्राफी करें या देखें उन पॉइंट्स को तो आप देखोगे कि बुज़ुर्ग वहाँ से गुजर रहे हैं, छोटे बच्चे वहाँ से गुजर रहे हैं और अपने नाक पे हाथ रख के गुजर रहे हैं, वहाँ से चलना भी मुश्किल हो गया है। इश्यूज जो हैं डेली वेजेस के हैं, डिमांड्स उनकी हैं, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉय भी उनके साथ स्ट्राइक पर है। क्या प्रशासन इनके ऊपर कोई कड़े कदम उठा रहा है? जिस तरह से किश्तवाड़ की बात करें, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ द्वारा कुछ जो म्युनिसिपल एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर FIRs वगैरह भी लगाई गई हैं, क्या उधमपुर में इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है? देखो, ये सारी चीज़ें डिप्टी कमिश्नर मैम के संज्ञान में हैं। मैडम ने डिटेल लिस्ट मांगी है सारे एम्प्लॉइज़ की, जो हमने सबमिट भी कर दी है। अब देखते हैं बाय इवनिंग मैम ऊपर हायर अप से बात करके इस पर क्या विचार बनाते हैं।